पुलिस कातिल की तलाश कर रही होती है। जब वो कातिल पकड़ा जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। जब इस कहानी का खुलासा होता है तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस महिला का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला है कौन। तभी गांव इलाके में ये खबर पहुंच जाती है कि आखिर ये महिला कौन है। 13 अगस्त के दिन 2 बोरियां एक खेत के कुएं में मिलती हैं और वो जो 2 बोरियां थी वो कुएं में तैर रही होती हैं। जिस शख्स ने वो 2 बोरियां देखी थी उसका नाम विनोद पटेल था। उसमें से दुर्गंध आ रही होती है और फिर क्या करता है कि वो पुलिस के पास 112 पर कॉल करता है और कहता है कि आखिरकार इसके अंदर से दुर्गंध क्यों आ रही है और इसके अंदर 2 बोरियां पड़ी हुई हैं। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने उन 2 बोरियों को बाहर निकलवाया। उन 2 बोरियों के अंदर जब देखा गया तो एक महिला की लाश मिलती है और उस महिला की लाश के 2 टुकड़े मिलते हैं, गर्दन से लेकर के बीच का हिस्सा और बीच के हिस्से से लेकर के पैर के हिस्से तक 2 टुकड़े मिलते हैं। सर और पैर गायब थे, सर की तलाश की जा रही थी। तो आज मैं आप लोगों को जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना वाकई में हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। तो ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के टीकम खेड़ा चंदेरा थाना के पास में एक गांव पड़ता है मेरवाड़ा। वहां पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम रचना यादव था। रचना यादव वाकई में देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी और उसको देखकर हर कोई आकर्षित होता था। रचना यादव शादी के लायक हो जाती है। घर वाले रचना यादव की शादी कर देते हैं। जब रचना यादव की शादी हो जाती है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। तभी क्या होता है कि पति रोक टोक किया करता था, रचना यादव को रोका करता था कि आप लोगों से बातचीत मत किया करो। लेकिन लोग प्रभावित होकर के रचना यादव से बातचीत ज़रूर करते थे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। 5 साल का समय हो जाता है। रचना यादव के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। पति पत्नी में विश्वास बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे उनका विश्वास टूट रहा था। फिर क्या होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। रचना यादव जो होती है वो अपने पति और बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। वह मायके में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उत्तर प्रदेश के झांसी टोड़ी फतेहपुर यहाँ का एक रहने वाला शिवराज यादव, रचना यादव और शिवराज यादव से संबंध बनता है। दोनों के बीच 4 आंखें हो जाती हैं। दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों मिलने जुलने लगते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये जो रचना यादव थी पुलिस थाने जाती है और वहाँ पर अपने जेठ के ऊपर FIR लिखवा देती है कि मेरे पति ने खुद मिलकर के जेठ से रेप करवाया है। रेप का केस लगा देती है। रचना यादव जो थी वो बार बार थाने के चक्कर लगा रही थी। तो तभी एक पड़ोस का एक्स प्रधान होता है और उस प्रधान का थाने में आना जाना लगा रहता था। उसी गांव का जो प्रॉपर में प्रधान था और जो एक्स प्रधान था उसकी बदौलत ही प्रॉपर प्रधान बनता था जब इलेक्शन होता था। तो ये समझ लीजिए कि जो एक्स प्रधान था उसकी ही बदौलत प्रधानी उस गांव की चल रही होती है। तो जो एक्स प्रधान होता है वो रचना यादव से कहता है कि रचना यादव, आप मुझे ये बताइए कि आप रोज़ थाने जाती हो, चक्कर लगाती हो, आखिरकार में मामला क्या है? आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रचना यादव कहती है कि जो मेरा पति था उसका जो भाई है, मतलब कि मेरा जेठ, उसने और पति ने मिलकर के रेप मेरे साथ किया है, इसलिए मैं इस थाने में केस लिखवाने आई थी। तो आप क्या करिए कि मेरी मदद कीजिए। एक झांसी का ही इलाका होता है गुरु सहाय। गुरु सहाय इलाके में रचना यादव को रहने की जगह दे दी जाती है। रचना यादव वहां पर आराम से रहने लगती है। अब देखिए कि रचना यादव पहले पति को छोड़ दी, अब दूसरे पति को भी छोड़ दी। अब ये गुरु सहाय में रहने लगती है। जो एक्स प्रधान होता है उसका नाम होता है संजय पटेल। तो रचना यादव जहाँ पर रह रही होती है वहाँ पर एक्स प्रधान का आना जाना लगा रहता है। जून 2025 में जो दूसरा पति था रचना यादव का, मतलब कि शिवराज, उसकी मौत हो जाती है। तो वह एक दिन संजय पटेल मतलब कि एक्स प्रधान को अपने घर पर बुलाती है रचना यादव और कहती है कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा पति है वो ख़त्म हो चुका है। संजय पटेल ने रचना यादव से कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार तो करता हूँ,
लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरी भी पत्नी है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो पत्नी होती है संजय पटेल की, उसको भी पता चल जाता है ये बात कि रचना यादव नाम की जो महिला है उसके पास में संजय पटेल जाते हैं। जो रचना यादव होती है वो अपने मन में ठान लेती है कि मैं रखैल बन के तो नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा पति भी नहीं है और मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। एक दिन संजय पटेल के पास फ़ोन करती है रचना यादव और कहती है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है और आप मुझे अस्पताल लेकर चलिए। और संजय पटेल फ़ौरन आते हैं और उसको अस्पताल लेकर के जाते हैं। अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ की जो नर्स होती हैं वो बोलती हैं कि इनको एडमिट कराना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर एडमिट करा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि संजय पटेल अपने घर वापस आ जाते हैं। जिस दिन अस्पताल से निकलने का समय होता है रचना यादव का, उस दिन संजय पटेल फिर से पहुँचते हैं उसी अस्पताल में। लेकिन रचना यादव ने ये बोला कि जब तक आप मुझसे शादी नहीं करोगे तब तक मैं इस अस्पताल से नहीं निकलूँगी। तो जब ऐसा होता है तो वह संजय पटेल जो होता है वो परेशान होने लगता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। संजय पटेल अपने भतीजे संदीप पटेल से बातचीत करते हैं और वो झांसी के बिचौली का रहने वाला था। तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और एक महिला है वो मुझसे करीब 20-30 लाख रुपए भी ले चुकी है 1 साल में और मुझे परेशान कर दी है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं इस अस्पताल से नहीं जाऊंगी। तो इतना जब संदीप पटेल सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। संजय पटेल और जो संदीप पटेल था वो अस्पताल जाते हैं और रचना यादव से कहते हैं कि शादी करने के लिए संजय पटेल तैयार हैं, आप शादी कर सकती हो। फिर क्या होता है कि रचना यादव जो होती है वो खुश हो जाती है। रचना यादव को लेकर घूमने के बहाने उसको लेकर जाते हैं। रास्ते में एक ठेका पड़ता है, मतलब शराब की दुकान पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर संजय पटेल रुकते हैं, बोलते हैं कि काफ़ी दिन भी हो गए हैं, मेरा मूड भी सही नहीं है, चलिए एक पैक लगा लेते हैं। वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जब नशे में दोनों लोग होते हैं तो वहाँ पर ये बातचीत चल रही होती है कि क्या संजय आप क्या रचना से शादी करोगे, इसी अंदाज में बोलते हैं। तो जो संजय पटेल होता है वो कहता है अरे नहीं, मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो वो जो संदीप पटेल होता है वो रचना यादव से कहता है कि हाँ ऐसी बात है। तो रचना यादव कहती है कोई बात नहीं, अगर मेरे से शादी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रचना यादव को ये चीज़ नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, उसने कभी नहीं सोचा था। फिर क्या होता है, उस जगह से वो लोग चल देते हैं। पीछे रचना यादव बैठी हुई थी, आगे संदीप पटेल गाड़ी चला रहा होता है और जो संजय पटेल था वो बगल में बैठा हुआ था। संजय पटेल जो था वह रचना यादव का गला तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जो संजय पटेल होता है वो रचना यादव के करीब 7 टुकड़े करता है, गर्दन से लेकर के बीच का हिस्सा और बीच के हिस्से से लेकर के पैर के हिस्से तक 2 टुकड़े ये हो जाते हैं। और गर्दन जो थी, वो पैर जो थे, जो हाथ थे वो अलग रख लिए जाते हैं। जब लाश के टुकड़े हो जाते हैं तो उन टुकड़ों को लेकर गाड़ी में रख लिया जाता है। जब गाड़ी में रख लिया जाता है तो जैसे ही जो लखेरा बांध होता है वहाँ का, उसमें फेंकने जा रहे होते हैं, तब तक एक 112 नंबर की जो गाड़ी होती है वो आ जाती है। तो जो संजय पटेल था वो चौंक जाता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार अब क्या होगा। लेकिन होता कुछ नहीं है कि वो लोग गाड़ी अपनी आगे बढ़ा ले जाते हैं। संजय पटेल क्या करता है कि अपने ही गांव के पास में एक उसका ही खेत होता है, वहाँ पर एक कुआं होता है, वहाँ पर लेकर जाते हैं और उस कुएं में क्या करते हैं कि 2 बोरियों में उन लाश के टुकड़े करते हैं, गर्दन से लेकर के बीच का हिस्सा और बीच के हिस्से से लेकर पैर के हिस्से तक 2 टुकड़े जो थे एक एक बोरी में करते हैं। उसमें कुछ पत्थर भर के उस कुएं में डाल देते हैं। जो 2 बोरियां होती हैं वो पानी में तैर रही होती हैं उस कुएं में, और वो लोग गाड़ी लेकर के चल देते हैं। उस लाश के जो बाकी बचे हिस्से थे वो लखेरा बांध में फेंक देते हैं। जिस दिन रचना यादव की हत्या की गई, जिस दिन 7 टुकड़े किए गए, जिस दिन उसको फेंका गया,
उसके दूसरे दिन विनोद पटेल के खेत में ये 2 बोरियां उनके खेत के कुएं में तैरती हुई दिखीं। जैसे ही पुलिस को सूचना देते हैं विनोद पटेल, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन 2 बोरियों को निकलवाती है और ये कहानी पूरा आग की तरह इलाके में फैल गई। इस लाश का जो कातिल था उसको ढूंढा जा रहा था। 20 अगस्त 2025 को संजय पटेल को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूरी कहानी पूछी जा रही होती है तो संजय पटेल जो था वो पुलिस के सामने आनाकानी कर रहा होता है। संजय पटेल ने कहा कि आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी जो रचना यादव है उसको लेकर आऊँगा। उसको किसी ने नहीं मारा है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। पुलिस कहती है कि आप संजय पटेल, अगर आपने नहीं मारा है तो आप जाइए और रचना यादव को लेकर आइए। जैसे ही रचना यादव को लेने के लिए संजय पटेल जाता है और वहां से वो फरार हो जाता है। पुलिस उसकी निगरानी में थी, पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो संजय पटेल था वो भी उधर से फायरिंग कर रहा होता है और पुलिस की एक गोली संजय पटेल के पैर में लग जाती है। संजय पटेल की मौके पर ही मौत हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो ये जो कहानी थी ये एक चर्चा का विषय बन गई थी। अब आप लोग सोच कर देखिए कि जो रचना पटेल थी वो पहले पति के पास गई तो वो रोक टोक करता था, उसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं रह पाई और दूसरी जगह गई वहाँ पर भी नहीं रह पाई और संजय से बोला कि आप मेरे से शादी कर लीजिए और यहाँ पर भी ये खुश नहीं रह पाई और आखिरकार इसकी हत्या कर दी गई। तो इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। तो आप लोग सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अब चलिए आपको मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।